फायदा उठाएं उस पाकीज़ा ज़ात से। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ला 1,24,000 नबियों और रसूलों के बाद कमोबेश क्या करने आए? दिलों को रोशनी देने आए। क्या करने आए? क्या करने आए? दिलों को रोशनी। जनाबे वाला जनाब दिल रोशन हो गया तो समझ लो सब कुछ रोशन हो गया। आज हमसे कहते हैं बहुत सारे लोग इस्लाह मुआशरा की तकरीर करें साहब, समाज की इस्लाह कैसे हो? समाज की इस्लाह के लिए जुमला है मेरा। अगर चाहिए तो मैं समाज की इस्लाह, अगर चाहते हो कि तुम्हारा समाज अच्छी बुनियादों पर इस्तिवार हो, मुस्तहकम हो, तो इन दिलों को रोशनी दे दो। दिल अच्छा होगा तो हाथ अच्छा होगा। तो जनाबे वाला किसी गरीब कमज़ोर पे हाथ उठ नहीं सकता। जब दिल अच्छा होगा तो ये पाँव जब भी चलेगा तो अल्लाह की हुर्मत को बचाने के लिए चलेगा। खुदा की कसम दिल अच्छा होगा तो ज़बान पर गाली गलौज कभी नहीं आ सकती। ये जो तुम्हारे दरमियान ये बच्चे देख रहे हैं हम, 12 साल से 18 साल का लड़का जो चौराहे पे हर वक्त गाली गलौज कर रहा है, और ये जाहिल आवारा जो हर वक्त अपनी ज़बान पे उल्टी सीधी गालियाँ रखता है, माज़अल्लाह इज़्ज़त बार माज़अल्लाह। हज़रात मोहतरम इस बात की खुली दलील है कि इसका दिल रोशन नहीं है। जिसका दिल रोशन होता है उसकी ज़बान पे हर वक्त अल्लाह और रसूल का नारा होता है। जिसका दिल रोशन होता है उसका हाथ किसी गरीब के कॉलर को कभी नहीं पकड़ता है। जिसका दिल रोशन होता है वो अन्याय के लिए, जनाबे वाला अपने अन्याय के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए और फटा टॉप जहालतों के अंधेरों को मिटाने के लिए खड़ा हो जाता है। जान की बाजी लग जाए, माल की बाजी लग जाए, अपनी औलाद की बाजी लग जाए, मगर जनाबे वाला वो अल्लाह की हुर्मतों और मुस्तफ़ा जान रहमत के नामूस की हिफाजत और उसकी पासबानी का हक अदा कर देता है। इसलिए दिल की रोशनी बड़ी ज़रूरी है। दिल की रोशनी कहाँ मिलती है? दिल की रोशनी जनाबे वाला बताओ कहाँ मिलती है? दिल की रोशनी मिलती है मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में। दिल की रोशनी मिलती है अल्लाह वालों के दरबार में। दिल की रोशनी मिलती है कुरान की पढ़ाई में। इल्म जनाबे वाला वो है जो दिल को रोशनी दे दे, और जो इल्म हो और रोशनी दे ना सका तो जनाब वो इल्म नहीं है। डिग्रियां तो हैं, अब देखो ना ज़माने में ये जनाब डिग्रियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। वकील साहब हैं, वकील साहब बहुत बड़ी डिग्री है, LLB LLM, मगर जनाबे वाला देखो तो सही ये कर क्या रहे हैं? ये देखो क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं माई लॉर्ड योर ऑनर, माई लॉर्ड योर ऑनर। और एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गया वकील अपने घर को, बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गया वकील जनाबे वाला। दिल रोशन नहीं, चापलूसी कर करके एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गया जनाबे वाला। आ गया वो, और जब जेल में सड़ रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसके जनाबे वाला बाकायदा जरोकत कर रहा है, और पता चला 10 साल के बाद कि वो बिल्कुल ठीक ठाक था और उसकी बाइज्जत रिहाई होती है। अरे बाइज्जत रिहाई करते हो 10 साल के बाद में, वो 10 साल कहाँ से लाओगे? जिन 10 साल में वो कुछ कमा लेता और कुछ खा लेता और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर देता। हजरात मोहतरम ये इंजीनियर साहब हैं, बहुत बड़ी डिग्री है इंजीनियर साहब, मगर जनाब इन्होंने तो बहुत बड़ा जनाब बखेड़ा खड़ा कर दिया। इन्होंने रिश्वत के पैसे लिए और पुल ही पास कर डाला। इन्हें फिक्र न हुई पुल गिर जाएगा, वाहन गिरेगा, लोग मर जाएंगे। दिल गंदा था, इसलिए जनाबे वाला इन्होंने डिग्रियां तो थी मगर दिल गंदा था, इल्म नहीं था। इसे इल्म नहीं कहते हैं, दिल गंदा था, डिग्रियां थी, पुल पास कर डाला, रिश्वत लेके करप्शन का दौरा, रिश्वत ली और जनाब वाला पुल पास कर दिया। पहली बार वाहन चला और जनाब पता चला वाहन, पुल टूटा, वाहन गिरा, बेगुनाह बेचारे मर गए। हजरात मोहतरम इन इंजीनियर साहब की वजह से कयामत खड़ी हो गई। डिग्री है मगर जनाब वाला दिल रोशन नहीं है। अगर दिल रोशन होता तो कभी रिश्वत ना लेते, अगर दिल रोशन ना होता तो जनाब वाला करप्शन का कभी शिकार नहीं होते। ये डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़ी डिग्री है, MD है, ये MBBS MD MS भूतपूर्व लंदन, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मगर ये कर क्या रहे हैं? ये जनाबे वाला इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। दिल गंदा है, इंसानियत शर्मसार है। एक कट्टी हुई बच्ची, जिस बच्ची के टुकड़े टुकड़े होकर जनाबे वाला बाहर आते हैं, वो बेचारी गरीब मजलूम बेटी हजरत मोहतरम जिसका टुकड़े टुकड़े करके डॉक्टर तरक्की याफ्ता
याफ्ता दुनिया का ये बेईमान, तरक्की याफ्ता दुनिया का ये बेईमान खिलाड़ी, तरक्की याफ्ता दुनिया का ये सियाह कारनामा अंजाम देता है। हजरत मोहतरम अल्लाह सलामत रखे अच्छे डॉक्टरों को, अल्लाह सलामत रखे अच्छे रोशन दिल वाले इंजीनियरों को, अल्लाह सलामत रखे रोशन दिल वकीलों को। हजरत मोहतरम में ये नहीं कहता कि हर वकील या हर डॉक्टर एक जैसा होता है, डॉक्टर तो अच्छे भी होते हैं, डॉक्टर बड़े बड़े प्यारे और इंजीनियर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, मगर मैं बात कर रहा हूं ये कि अगर डिग्रियों से दिल रोशन ना हो। क्या बात है मुफ्ती साहब, तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो? और बातें कर लूंगा थोड़ी सी। और देखो मेरी तकरीर खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हैं, सिर्फ 10 मिनट, और अभी बातें और हैं। और मेरी माँ बहनों, आज मैं तुम्हें बड़ी मोहब्बत के साथ मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, इंशाअल्लाह जब जाओगी तो इंशाअल्लाह पयाम राफत इंशाअल्लाह इस पाकीज़ा बावक़ार जलसे से लेके जाओगी। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूँगा, मेरी ये 5वीं बात चल रही है, मुझे 11 बातें मुकम्मल करनी है। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये डॉक्टर साहब हैं, एक कटती हुई लड़की, एक कटती हुई बेटी, जनाब वाला वो डॉक्टर से पूछती है कटते हुए पूछती है, हालत जनाब वाला आलम उसका हाल उससे पूछता है कि ये तो बताओ तरक्की याफ्ता दुनिया के भेड़ियो, ये तो बताओ तरक्की याफ्ता दुनिया के जंगलियों, ये तो बताओ मेरा कसूर क्या था, मेरा जुर्म क्या था, मेरा जुर्म क्या था जो आने से पहले मुझे कुचल दिया गया और मुझे मसल दिया गया। हजरत मोहतरम, दिल गंदा था, सब कुछ कर लिया। ये जो दुनिया में तबाहियों के सामान तुम देख रहे हो और दुनिया में तबाहियों का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला देख रहे हो, इस जनाबे वाला इजराइल को देखो, उस फलस्तीन को देखो, इस रूस को देखो, उस यूक्रेन को देखो। हजरत मोहतरम, दुनिया में इन जंगों को देखो, दुनिया में लुटती इंसानियत को देखो, सिसकती मानवता को देखो। ये बेगुनाह आदमी है, इस बेगुनाह का कालर पकड़े खड़ा है वक्त का चौधरी गांव के चौराहे पे। ये बेचारा गरीब आदमी है, एक अमीर इसको जनाबे वाला कालर पकड़े हुए चौराहे पे खड़ा हुआ है, इसे गंदी गंदी गालियां दे रहा है, ये लालच में बेबसी और बेकसी में खड़ा है। हजरत मोहतरम, ये जो कुछ इंसानियत लुट रही है जमाने के पर्दे पे, जानते हो इसके पीछे क्या वजह है? इसका एक कारण है कि लोगों के दिल गंदे हैं। अगर दिल गंदे ना होते तो समाज में ये बेहयाइयां ना होती, समाज में ये बुराइयां ना होती, समाज अच्छी बुनियादों पर जनाबे वाला कायम होता जहां इंसान होते। आज तो मुझे जनाब इंसानों की शक्ल में जानवरों के जंगल नजर आते हैं, ये बस्तियां नहीं जंगल नजर आते हैं जहां जहां जुओं को परवान चढ़ाया जाता है, जहां शराबें पी जाती हैं, जहां बदतमीजियां की जाती हैं, जहां मान मर्यादा से मानवता की मान मर्यादा के साथ जनाबे वाला अत्याचार होता है, जहां जनाबे वाला इंसानियत लुटती है और मानवता से सकती है। ये इंसान है या जानवरों का जंगल है? हजरत मोहतरम, जहां गरीब पिटता हो, जहां मजलूम निहत्ता पिटता हो, ये इंसान है। ये इंसानों के रूप में, आदमजादों के रूप में ये जनाबे वाला जानवर है। हजरत, मैं ये कहना चाहता हूं, दिल की रोशनी होती तो ये ऐसा ना होता। दिल की रोशनी होती है, दिल गंदा होता है, दिल गंदा होता है तो जनाबे वाला खून बहता है, दिल गंदा होता है तो जनाबे वाला तबाही आती है, बर्बादी आती है। और जानते हो, जब दिल अच्छा होता है तो खुदा की कसम, जब दिल अच्छा होता है तो कब्रों से उठा के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदगी की खैरातें बांटते हुए नजर आते हैं। जब दिल अच्छा होता है, ये दलील है। हजरत मोहतरम, जरा आमिना के लाल को देखो, दिल रोशन था, यही वजह है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। दिल गंदा नहीं था मुस्तफा का, दिल अच्छा था मुस्तफा का, दिल रोशन था मुस्तफा का, यही वजह हुई कि कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांट गया मुस्तफा। दिल रोशन था, यही वजह थी कि कुरीतियों का खात्मा कर गए मुस्तफा। हजरत 25 साल के कुंवारे नबी ने उस जमाने में 40 साल की बेवा को सीने से लगा लिया। जिस जमाने में बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था, ईरान के कल्चर में बेवा मनहूस है, यूनान के कल्चर में बेवा मनहूस है, अरब के कल्चर में बेवा मनहूस है, यहाँ तक कि मेरे भारत के कल्चर में भी बेवा को जनाबे वाला पति के साथ चलना पड़ता था। मगर ये अजीब मोहम्मद, वाह वाह वाह, जोर से सुभान अल्लाह कहिए। और इस लड़के से कहो ये बैठ जाए, बैठ जाओ, अगर तेरे नबी का जिक्र हो रहा हो बैठ जाओ वहीं पे।
बेहूदगी की हद हो गई। अबे क्या बताओगे इस समाज को? दुनिया तुमसे आज तुम्हारे नबी के बारे में पूछना चाहती है। बोल जालिम, क्या बताएगा नबी के बारे में दुनिया को? नबी का जिक्र नहीं सुन सकता है और चौराहे पे कहता जान दे दूंगा नबी पे झूठे। जान का दे तू 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकता नबी के लिए। अरे दुनिया आज तुमसे नबी के बारे में पूछे क्या अजीब मोहम्मद मुस्तफा है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चारों तरफ से ऑफर है, मेरी बेटी मेरी बेटी। मुस्तफ़ा के पास ऐसा हुस्न है, ऐसा हुस्न है मेरे नबी का, ऐसा हुस्न है। बेशक हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है ज़माने में, मगर खुदा की कसम अगर हजरत यूसुफ भी मुस्तफ़ा का चेहरा देख लें तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरिश्ता हो जाएं। हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है ज़माने में, मगर क्या है हजरत यूसुफ का हुस्न? यही तो है हजरत यूसुफ का हुस्न कि हजरत यूसुफ इतने हसीन और जमील थे कि ज़ुलेखा ने वहां की औरतों से कहा देखो मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, जरा देखती रहो और ये नींबू काटती रहो, देखती रहो नींबू काटती रहो। तो कुरान में आया है वो काटती नहीं देखती नहीं, जलवों में ऐसी खो गई, जलवों में ऐसी खो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला। नींबू के चक्कर में उंगलियां कट गई, उन्होंने उंगलियां काट दी और उंगलियां कट गई, पता ही नहीं चला। हजरत मोहतरम इतने हसीन थे हजरत यूसुफ, मगर मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी इरशाद फरमाते हैं हाँ हजरत यूसुफ बड़े हसीन थे, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, मगर मेरे नबी इतने खूबसूरत थे। वो कहते हैं इतने खूबसूरत हैं, वो हुस्न जमाल का मुरक्का, ऐसे हसीन और जमील पैगंबर कि हजरत यूसुफ के हुस्न को देख के मिस्र के औरतों की उंगलियां कट गईं, मगर मुस्तफ़ा को तो देखा भी नहीं, देखा भी नहीं, सिर्फ नाम सुना जी। अरे देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना, और वो भी औरतों ने नहीं, नाम सुनकर ऐसे जलवों में खोए कि उंगलियां नहीं बल्कि अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी और पता भी नहीं चला। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसा हसीन वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। 25 साल का कुआरा नबी, दिल रोशन है, एक कुरीति सामने है, बेहुदा मनहूस घोषित कर दिया गया है बेवा को। तो जनाब हजार आफरों के बावजूद मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा और हसीन और जमील ऐसा कि मेरे आला हजरत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह आबाद रखे तुम लोगों को। परेशान तो नहीं हो? अरे बहुत बातें करनी थी, करेंगे, तुम्हारी इजाजत 10-15 मिनट बढ़ा लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, पता नहीं तुम्हारा टाइम तुम्हें इजाजत देगा या नहीं देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी लोग हो, बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बहुत बिजी लोग हो। आगे बढ़ता हूँ। प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह हम सबको हुजूर के सदक़े में जान माल की हिफाजत फरमाए और इज्जत आबरू में 4 चांद लगाए। अल्लाह तुम सबको फैक्ट्री दे दे, अल्लाह तुम सबके कारोबारों में बरकतें अता फरमा दे। नबी के जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें खुशहालियां नसीब फरमाए। हसीन है, दुनिया भर के ऑफर हैं, पूरी दुनिया में इकलौते, और मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा चाहें तो एक से एक हसीन व जमील, महजबीन, गजाला जबीन, मगर नहीं, 40 साल की बेवा को सीने से लगाते हैं। क्या रोशन दिली है, जोर से कहिए,
दिल रोशन है, इनकलाब आता है। दिल गंदा होता है तो 303 की गोलियों से सीनों को छलनी किया जाता है, मगर जब दिल रोशन होता है बमों से उड़ा दिया जाता है जब दिल गंदे होते हैं। मगर जब दिल रोशन होता है तो कब्रों से उठा उठा के ज़िंदगी की खैरातें बांट दी जाती हैं। हज़रत दिल रोशन था। मुस्तफ़ा के एक पत्थर लगा था, आपको याद है? मुस्तफ़ा के एक पत्थर लगा था ताइफ की गलियों में, लहू से लहू लहान हो गए, गरम गरम खून का फव्वारा उबला, नीचे को ढलक रहा है मुस्तफ़ा का खून। क़यामत आ जाएगी अगर नबी का खून ज़मीन पर गिर गया, क़यामत आ जाएगी। दो फरिश्ते आ गए, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, इनकी ये मजाल, इनकी ये हिम्मत, पत्थर चलाए आपके ऊपर। तो जनाब वाला कहने लगे हुजूर एक इशारा अबरू कर दें सरकार, एक इशारा अबरू खत्म कर देंगे, पीस कर रख देंगे दो पहाड़ों के बीच में। मुस्तफ़ा जाने रहमत दिल रोशन इरशाद फरमाया चले जाओ अपनी अपनी ड्यूटीज पर, मैं जमाने में जहमत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत का निशान बना के भेजा गया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाथ उठा के यूं दुआ मांगते थे, आज बदला बदला और इंतकाम इंतकाम के लिए क्या नहीं हो रहा है। ये सारा खेल जो चल रहा है दुनिया में सब इंतकाम का ही तो खेल है। बदला लेंगे, एक दूसरे से बदला, बड़ा डेंजर बदला, खतरनाक बदला, इंतकाम की हवाएं चल रही हैं दुनिया में, मगर ये नबी है। जी जी बेशक। इंतकाम नहीं, माफ करता है अपने दुश्मनों को। तो बहरहाल ये लोगों, दिल की रोशनी से समाज रोशन है और दिल की गंदगी से समाज गंदा है। मगर दिल रोशन कैसे होगा? दिल रोशन होगा इल्म से। ये इल्म मिलेगा कहाँ? तो जनाबे वाला ये इल्म मिलता है कुरान में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा इल्म जो दिलों को रोशनी दे दे, बेशक सुभान अल्लाह। वो इल्म मिलता है कुरान में। और अफसोस इस कुरान शरीफ से हम लोग गाफिल रह गए। इस कुरान शरीफ की तरफ हम नज़रअंदाज, इस कुरान शरीफ की तरफ पूरी तवज्जो हम कर ही नहीं पाए। कुरान शरीफ को हमने झाड़ फूंक की किताब समझा, जैसे कुरान कोई चीज़ ही ना हो। मैं जनाब सलामी देता हूँ इन मदरसों को, कम से कम ये कुरान का झंडा अब भी बचाए हुए हैं। वरना उन माँ बाप को जनाबे वाला मुबारकबाद देता हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को मुंतकिल करने में कुर्बानियों से जूझ रहे हैं। हजरात मोहतरम मुबारकबाद। आओ नबी से पूछते हैं, या मुस्तफ़ा ये कुरान सीखने और सिखाने वालों की पोजीशन क्या है? तो जनाबे वाला ये पांचवी बात है जो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हजरात सोचो, मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरे